तुषार, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरे देश में अलर्ट है, लेकिन देहरादून में सत्यापन अभियान अब तेज कर दिया गया है। मॉक ड्रिल को लेकर भी बैठक हो रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? देखिए बिल्कुल, अगर 244 जो ज़िले थे देश भर के, उसमें मॉक ड्रिल का आयोजन होना था और जिसमें देहरादून का नाम भी चिन्हित हुआ था कि यहाँ पर एक सिविल मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाए और उसी के तहत आज शाम 4 बजे ये मॉक ड्रिल की जाएगी। और जो सायरेंस हैं वो 2 मिनट के लिए यहाँ पर बजाए जाएंगे, एक्टिव यहाँ पर किया जाएगा। 30 मिनट के लिए जो लाइट का जो ब्लैकआउट कहा जा रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पर किया जाएगा। और साथ साथ जो स्कूल, कॉलेज और साथ साथ जो संस्थान हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि कृपया अपने जो संस्थान है उसी में रहें और कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से जो बिजली है उसको यहाँ पर कोई भी लाइट यहाँ पर ना जलाए, चाहे वो मोमबत्ती हो, टॉर्च हो, ताकि इस पूरी मॉक ड्रिल को यहाँ पर हम सीरियसनेस तरीके से ले सकें। और उसी के तहत यहाँ पर लगातार जो बैठकें हैं वो चलती हुई नज़र आ रही है। जिला आपदा प्रबंधन में भी यहाँ पर बैठक हुई है और साफ तौर पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के और साथ साथ जो बीएसएफ है, जिला प्रशासन है, जिला पुलिस है, उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि किस तरह से ये पूरी जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर होने वाली है। आईएसबीटी के एमडीडीए जो कॉलोनी है वहाँ पर एक मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई है और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पर भी एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। और तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो एटीएस हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, तमाम जो अपने स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम जो विभाग हैं या फिर कहा जाए जो सोसाइटीज़ हैं वो इसमें अपना प्रतिभाग लेते हुए नजर आएगी। और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी यहाँ पर किया जाएगा कि किस तरह से इन परिस्थितियों में अगर कोई फायर अटैक, माफ़ कीजिएगा, जो हवाई अटैक यहाँ पर होता है प्लेन की मदद से, या फिर किस तरह का जो अनेकों अटैक यहाँ पर हो सकते हैं, उसके लिए बचाव के लिए हम किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और साथ साथ एकजुट होकर किस तरह से भारत को और मजबूत यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। शाम 4 बजे यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इससे पहले जो समस्त जनता है उनको यहाँ पर सूचना दे दी गई है कि इस तरह के जो सायरन है वो यहाँ पर बजेंगे, कृपया शांत रहे। ये कोई कहा जा सकता है कि कोई बड़ा युद्ध नहीं है, लेकिन एक अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। सभी को यहाँ पर सूचना मिल चुकी है, टीवी के माध्यम से और साथ साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो 4 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू होगी। देखना होगा कि जिस तरह से बातें की जा रही है कितनी कारगर ये मॉक ड्रिल होने वाली है और जिस तरह से जो हाई अलर्ट यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि कल ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर पूरी तरह से सफल हुआ है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर रिटेलिएट कर सकता है और उसी के तहत पूरे उत्तराखंड को यहाँ पर हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि 3 बॉर्डर यहाँ पर सटे हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के, जिसमें नेपाल, चाइना और तिब्बत है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को भी उस लिहाजे से जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर भी अत्यधिक जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया है। लोगों की चेकिंग की जा रही है। जो ऐसे एरियाज़ हैं जो पूरी तरह से संवेदनशील हैं वहाँ पर भी जाके पुलिस और एटीएस अपनी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ तुषार, पूरे देश से हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है? जश्न की तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही हैं क्या? देखिए बिल्कुल, अगर देहरादून या उत्तराखंडी वासियों की बात की जाए तो यहाँ भी खुशी का माहौल है जब से ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर सफल हुआ है। और कहीं ना कहीं जो गुस्सा था लोगों के मन में, जो कहा जा सकता है जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ था और जो लोगों ने, आम इंसानों ने अपनी जान गंवाई थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रति यहाँ पर बहुत सारा क्रोध देखने को मिला। आम जनता का झंडे यहाँ पर पाकिस्तान के ज़मीनों पर लगाए, सड़कों पे लगाते हुए नजर आ रहे थे ताकि उनका अपमान हो सके और जो नापाक जो इरादे से पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान की जनता पर हमला किया है उसका जो सरकार है वो बदला ले। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर देंगे। और उसी के तहत ये देखा गया कि जो ऑपरेशन जो सिंदूर है वो यहाँ पर सफल होता रहा। ये माना जा रहा था कि जो मॉक ड्रिल है वो हम यहाँ पर करेंगे, पाकिस्तान भी यहाँ पर चिंता मुक्त था कि मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है शुरुआती तौर पर, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा कहा जा सकता है रिटेलिएशन इंडिया ने किया। जो जवाब देना था, जो जनता चाह रही थी कि जवाब दिया जाए पाकिस्तान को कि वो किस तरह की जो नापाक जो इरादे से यहाँ पर आतंक फैला रहा है उसको यहाँ पर जवाब दिया है और उसी के तहत वो जवाब दिया गया। वीडियोस की बात की जाती थी पहले, जैसे पहले जो अटैक हुए थे उसमें कहा जाता था कि कोई अटैक नहीं हुआ है। अब वीडियोस पेश करें केंद्र सरकार की किस तरह का अटैक यहाँ पर हुआ है, लेकिन वीडियोस खुद ब खुद पाकिस्तान से इंडिया आती हुई नजर आई।
दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर जो हमला जो एयर स्ट्राइक है वो वहाँ पर की गई। तो कहा जा सकता है एक सफल एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई। जो तकनीकें हैं भारत देश की, वो यहाँ पर उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और साथ साथ सूझबूझ से जिस तरह से बीते जो एयर स्ट्राइक हमने देखी थी उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर घायल हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं हुई है। पूरी तरह से ये सफल ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जनता के मन में खुशी की लहर है। जी बिल्कुल, और खुशी होना लाजमी भी है क्योंकि हर देशवासी इस समय गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उन आंसुओं का बदला यहाँ पर भारतीय सेना ने लिया है और भारतीय सेना पर हर एक भारतवासी को गर्व है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।